So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Loki Rxton 1 rubber. सो इस टेस्ट में जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है DHS Hurricane 301X। तो चलिए पहले स्पॉन्सर की तरफ चलते हैं। सो दिस प्रोडक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय टेबल टेनिस बाज़ार। अगर आपको टेबल टेनिस का प्रोडक्ट्स लेने हैं, फॉर एग्जांपल रबर्स, ब्लेड्स, ग्लू, क्लीनर, देन यू कैन चेक आउट टेबल टेनिस बाज़ार। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। मेक श्योर टू चेक देयर वेबसाइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए चलते रिव्यू की तरफ। स्टार्ट करते हैं टॉपस्पिन एंड काउंटर्स के साथ। जब मैं लोकी Rxton 1 से टॉपस्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था, मैंने ये नोटिस किया जो ये रबर है ये फोर एंड टॉपस्पिन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो फोर एंड टॉपस्पिन थे उस पर बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्पिन मिलेगा एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पीड मिल जाएगा। मैं ये बोलूँगा जो ये रबर है ये 7 to 9 क्रॉस से फास्ट है एंड सैनवी अल्ट्रा स्पिन से बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये जो रबर है ये हरिकेन 3 से स्लो है, बट इसका जो स्पिन है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है हरिकेन 3 की तरह। मैं ये बोलूँगा ये जो रबर है इसका जो कंट्रोल रहेगा वो हरिकेन 3 से बेटर रहेगा टॉप स्पिन के टाइम पे। जब मैं इसे काउंटर्स खेल रहा था मैंने ये नोटिस किया जो ब्लॉकिंग एंड जो काउंटर्स है वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं इस रबर के थ्रू। एंड इसका जो टॉप स्पिन इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप जब इससे टॉप स्पिन मारोगे आपको एक डिपिंग इफेक्ट मिलेगा। एंड मैं ये नोटिस कर रहा था मेरे जो टॉप स्पिन जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जा रहे थे एंड बहुत ज़्यादा स्पिनी थे। ये जो रबर है 7 to 9 क्रॉस एंड सैनवी अल्ट्रा स्पिन से बहुत ज़्यादा टैकी है, बट हरिकेन 3 से थोड़ा कम टैकी है। बट इसका जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा टॉप स्पिन को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। आपका जो बॉल होगा वो बहुत ईजिली ग्रिप हो जाएगा रबर से, जिसकी वजह से आपका जो टॉप स्पिन में जनरेट कर पाओगे स्पिन वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप मारा था Rxton 1 से मैंने ये नोटिस किया जो ये रबर है बहुत ज़्यादा आपको लूप्स में हेल्प करेगा क्योंकि इसका जो टॉप शीट है वो टैकी है। मैं ये बोलूँगा इसका जो टैकीनेस है वो मीडियम है, हरिकेन 3 की तरह हाई नहीं है, बट जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है जिसकी वजह से जो आपका लूप रहेगा वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है। बॉल इजीली ग्रिप हो जाती है रबर के टॉप शीट से, जिसकी वजह से जो आपका लूप रहेगा उसमें आप बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर पाओगे। ये जो रबर है इसमें जो मैंने नोटिस किया जो आर्क रहेगा वो रहेगा लो मिड आर्क, जिसकी वजह से जो आपका लूपिंग इफेक्ट रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। लूपिंग में भी आपको एक डिपिंग इफेक्ट दिखेगा जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियाँ करेगा, जिसकी वजह से आप इजीली उस पर हिटअप ले पाओगे। ये जो रबर है इसका जो स्पिन है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा 7 to 9 क्रॉस एंड सैनवी अल्ट्रा स्पिन से, जो मैंने अभी रिसेंटली रिव्यू किया था उससे इसका जो लूप था वो बहुत ज़्यादा बेटर है। ये रबर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रबर चाहिए अपने लिए। मैंने ये नोटिस किया जो लूप्स थे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जा रहे थे इस रबर के साथ,
प्लस मैंने ये नोटिस किया जो पावर रहेगा एंड जो स्पिन रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा लूपिंग में। लूप्स बहुत ज़्यादा स्पिनी थे एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जाए थे, जिसकी वजह से आपका जो गेम रहेगा वो इम्प्रूव होते हुए दिखेगा आपको। ये रबर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगर आपको लूपिंग सीखना है सही से। ये रबर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि इसका जो टैकीनेस है वो मीडियम है। ये उतना हाई टैकीनेस रबर नहीं है जैसे आपका हरिकेन 3 होता है। तो चलिए अब बात करते हैं बैक एंड टॉपस्पिन के ऊपर। सो जब मैं बैक एंड टॉपस्पिन मार रहा था रैक्सटन 1 से, मैंने ये नोटिस किया जो आपका बैक हैंड रहेगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा बैक हैंड टॉपस्पिन करते वक्त। जो स्पिन एंड जो स्पीड रहेगा वो बहुत ज़्यादा मीडियम रहेगा बैक हैंड टॉपस्पिन करते वक्त। मैं ये बोलूँगा जो बैक हैंड टॉपस्पिन थे वो बहुत ज़्यादा बेटर थे सैनवी अल्ट्रा स्पिन एंड 7 to 9 क्रॉस से। आपका जो पंच इफेक्ट रहेगा बैक हैंड टॉपस्पिन के टाइम पे वो भी बहुत अच्छा रहेगा 7 to 9 क्रॉस एंड अल्ट्रा स्पिन से। ये जो रबर है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनको बैक हैंड पे चाइनीज़ टैकी रबर लगाना है एंड दे आर थिंकिंग अबाउट टू बाई अ चाइनीज़ टैकी रबर फॉर देयर बैक हैंड, देन दिस विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम। लोकी रेक्सटन 1 ने मेरे को सरप्राइज़ किया और उसके पावर के साथ, क्योंकि इसका जो पावर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था जिसके ऐसा जो आपका बैक हैंड टॉपस्पिन थे वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। बैक हैंड टॉपस्पिन करते वक्त आपको जो कंट्रोल मिलेगा वो इसके टैकीनेस की वजह से है। जो टैकीनेस है वो मीडियम है जिसकी वजह से जो आपका कंट्रोल रहेगा गेम में वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जो रबर है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनको बैक हैंड पे कंट्रोल भी चाहिए, प्लस आपको एक स्पिनी रबर चाहिए अपने बैक हैंड के लिए, प्लस आपको थोड़ा पावर भी चाहिए बैक हैंड पे, देन दिस विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। ये जो रबर है ये मैं बोलूँगा ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रबर है फॉर ब्लॉकिंग, फॉर बैक हैंड टॉपस्पिन, बैक हैंड फ्लिक। बैक हैंड टॉपस्पिन में मैंने ये नोटिस किया जो डिपिंग इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो डिपिंग इफेक्ट था उसके वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियाँ करेगा एंड उस पर आप इजीली हिटअप ले पाओगे। मैं ये बोलूँगा अभी तक का मैंने जो चाइनीज़ टैकी रबर्स में बेस्ट बैक हैंड रबर चलाया है वो है लोकी रेक्सटन 1। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड फ्लिक मार रहा था लोकी रेक्सटन 1 से, मैंने ये नोटिस किया जो आपके बैक हैंड फ्लिक्स थे वो बहुत अच्छे से जाते हैं, बहुत कंट्रोल वे में जाते हैं, क्योंकि ये जो रबर है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल एंड स्पिन बेस्ड रबर है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसका जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसका जो पावर है वो भी बहुत ज़्यादा डिसेंट है बैक हैंड फ्लिक के टाइम पे। जैसे कि मैंने सैनवी अल्ट्रा स्पिन में बोला था आपको ज़्यादा स्विंग करना पड़ता है बैक हैंड फ्लिक के टाइम पे, इस रबर में मेरे को वो दिक्कत नहीं दिखा। ये जो रबर है इसका जो बैक हैंड फ्लिक था वो बहुत ज़्यादा बेटर था 7 to 9 क्रॉस एंड सैनवी अल्ट्रा स्पिन से। मैं ये बोलूँगा जो बैक हैंड फ्लिक था वो नियर बाई था हरिकेन 3 के, बट मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है हरिकेन 3 से। जो फ्लिक्स थे आपको उसमें डेविएटिंग इफेक्ट दिखेगा। जो फ्लिक्स थे वो बहुत ज़्यादा ईजी टू एग्जीक्यूट है बिकॉज ऑफ द टैकीनेस। जो टैकीनेस था वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा फ्लिक्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि ये जो रबर है ये टैकी है, मीडियम टैकी है, जिसकी वजह से जो आपका बॉल है वो ईजिली ग्रिप होता है रबर के टॉप शीट से, जिसकी वजह से जो आप स्पिन जनरेट करोगे फ्लिकिंग के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो फ्लिक के टाइम पे मैंने नोटिस किया जो आपका फ्लिक रहेगा वो बहुत ईजिली एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि इसका जो स्पंज भी है वो भी थोड़ा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ टैकी रबर्स, ट्रेडिशनल चाइनीज़ रबर्स से मैं बोलूँगा। आपके जो फ्लिक्स रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन मिल जाएगा आपको इस रबर के साथ एंड बहुत अच्छा पावर में मिल जाएगा, क्योंकि जो रबर है बहुत ज़्यादा अच्छा है बैक हैंड के लिए। जो टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा टैकी है, बट जो स्पंज है वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ ट्रेडिशनल रबर्स की तरह, जिसकी वजह से जो आपको पावर मिलेगा एंड जो स्पिन जनरेशन कर पाओगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इस रबर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि जो बजट पे ये रबर आता है आई थिंक उस बजट में आपको इससे बेटर कोई रबर नहीं मिलेगा। मैंने ये नोटिस किया जो फ्लिक्स थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे टूवर्ड्स द स्पिन एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था इस रबर के साथ खेलने में। तो चलिए अब बात करते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जब मैं लोकी रैक्सटन 1 से पुशेस दे रहा था मैंने ये नोटिस किया जो आपका बॉल रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जाएगा।
जो आपके पुशेस रहेंगे उसमें बहुत लीनियर आर्क मिलेगा, जिसकी वजह से जो आपका पुशेस रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड उसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो इजीली हिट अप नहीं ले पाएगा। जो पुशेस थे उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट करने में हेल्प करेगा ये रबर, क्योंकि इसका जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको स्पिन जनरेट करने के लिए। ये जो रबर है ये ओवरऑल आपका गेम बहुत अच्छा कर देगा, चाहे आप इसको फोरहैंड पे यूज़ करो या बैकहैंड पे यूज़ करो। ये जो रबर है ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा ओपोनेंट का स्पिन काटने के लिए, क्योंकि जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा ओपोनेंट के सर्विसेज को ईजिली उठाने के लिए। जो पुशेस थे उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल रहा था, डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर मिल रहा था एंड स्पिन आपको मीडियम मिल रहा था, जिसकी वजह से जो आपका गेम है वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। जब मैं लोकी रैक्शन 1 से सर्विस कर रहा था मैंने ये नोटिस किया जो आपका स्पिन जनरेशन रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल चाइनीज़ रबर से। जो आपका स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा, आपको जो स्पीड मिलेगा सर्विसेज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा मीडियम रहेगा, बट आपका जो स्पिन रहेगा वो उससे बेटर रहेगा। जो स्पिन मिल रहा था इस रबर के साथ उसके वजह से जो ओपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा एरर्स कर रहा था एंड आप उस पर ईजिली हिट अप ले सकते हो। ये जो रबर है मैं ये रेकमेंड करूँगा अगर आप बहुत ज़्यादा कम बजट में हो एंड आपको बहुत अच्छा रबर चाहिए, देन दिस रबर विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू, क्योंकि आई डोंट थिंक सो इससे बेटर कोई रबर आपको इस प्राइस पे मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज: गुड फॉर फोरहैंड एंड बैकहैंड, गुड फॉर ब्लॉकिंग, मीडियम स्पीड हाई स्पिन, डिपिंग टॉप स्पिन, deadly flicks. Cons: less tacky than Hurricane 3, heavy rubber,